विचार से सूक्ष्म कर दे जल्दी। आत्मविचार और आत्मध्यान, आत्मविचार और आत्मध्यान करने की शक्यता नहीं है तो फिर साकार की उपासना करे, धारणा ध्यान करे, सेवा करे। सुख लेने की इच्छा सुख भोगने से स्थूल होता है, इसलिए सुख लेने की इच्छा की अपेक्षा सुख देव। तो स्वार्थ पूर्ण कर्म करने से स्थूल होता है और स्वार्थ रहित काम करने से सूक्ष्म होता है। ये सब जो भी है ना, जिसको धर्म बोलते हैं और जिसको अधर्म बोलते हैं, स्थूलता के तरफ जाना अधर्म है और सूक्ष्मता के तरफ आना धर्म है। स्थूल वृत्ति स्थूल बने ऐसी चेष्टा करने को पाप बोलते हैं और वृत्ति सूक्ष्म हो ऐसी चेष्टा को पुण्य बोलते हैं। सूक्ष्म होना, स्वतंत्र होना और स्थूल होना पराधीन होना है। अपराधीन स्वप्ने सुख नहीं। तो बोले फिर गुरु के पराधीन रहते हैं। और गुरु के पराधीन इसलिए रहते हैं कि स्थूल हो गए ना, अब सूक्ष्म होने के लिए गुरु के चरणों में आते। गुरु की हाजिरी में बेफाम इच्छा नहीं उठेगी, मनमाना भोग भोगने की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये पराधीनता नहीं, परम स्वतंत्रता है। मन के कहने में चलते थे तो पराधीनता है, हम गुरु की निगरानी में रहते तो परम स्वाधीन, परम स्वतंत्रता का मार्ग है। संसार में तो कोई हमें जबरन पराधीन बनाता है और यहाँ हम जानबूझ के संसारी सुविधाएं छोड़ के नैनीताल के जंगलों में जाते पराधीन बनते हैं। पराधीन बनते हुए बाहर से देखते हैं, लेकिन मन की पराधीनता को मिटाने के लिए गुरुदेव की पराधीनता स्वीकार करते हैं ताकि सूक्ष्मता आ जाए, परम स्वतंत्र हो जाए। और गुरुदेव परम स्वतंत्र बना देते हैं। गुरु ने व शिष्य चिदानंद रूपा शिवोम शिवोम, वही तो कहते हैं, गुरु लोग ही तो कहते हैं। कितनी उदारता है उनकी। ऐसा कोई सिपाही, सेनापति या प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेगा। ये तो सनातन धर्म के शास्त्र की ताकत। वेद भी हट जाता, बोले अब मेरे को भी छोड़, मेरे से भी आगे हो जाओ। इधर भजन ध्यान जप सेवा कुछ भी नहीं हो, फिर भी किसी महापुरुष की छाया में रहने से जो नियंत्रण रहता है वो अपने आप जाके जीने से नहीं होता। બચકાની મિસિસ બચકાની આયા આપણે તેમને કઈ એમની વાહવાય નથી પડતી, પણ ઘરે જે રીતે રહ્યા હતા આ બે દિવસ અહીંયા રોકાણ, આપણે સત્સંગ બી ના સંભળાય, દર્શન બી ના આપી, પણ ઘરે મનની સ્થૂળતા ના સાધનોને સ્થૂળ થવામાં જે લપસવાની જે સુવિધા હતી એ અહીંયા નથી। લપસવાની સુવિધા ના હોય તો પોતાના સ્ટેન્ડે રહીને કાં તો ઉપર ચડે। अगर आदमी नीचे नहीं गिरता तो ऊपर चढ़ता है, एक जगह तो नहीं रहेगा। मनुष्य की ऐसी योग्यता है, या तो उन्नत होता है या तो अवनत होता है, या तो गिरता है या तो चढ़ता है। गिरने के साधन बंद हो गए तो चढ़ेगा। इसीलिए राजे महाराजे महल के एक खंड को सजाकर बाग बगीचा बनाकर भजन करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन फिर उतना भजन नहीं होता, स्थूलता हो जाती। આપણે મણિનગરમાં એક મૌન રૂમ બનાવીને, મૌન રૂમ તો હતું જ, એક નાનું સરખું તો હતું જ। ઘરમાં હતા ત્યારે એક નાનું સરખું રૂમ તો હતું જ ના, સ્થૂલ વાતાવરણ થાય। હવે અહીંયા તમે ગમે કંઈ કરો ના કરો, અહીં રહેવામાં ને બ્રાહ્મણવાળા રહેવામાં આના કરતા 10 ગણી મહેનત કરીએ તો અત્યારે જે સ્થિતિ છે એ તો ના જ આવે। મંદ દિશા નહીં પૂછ, દિશા में हो जाता हेड़ी स्थिति है। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म माना कि बाल का अग्रभाग उसका 1000वां हिस्सा और उस एक हिस्से का करोड़वां हिस्सा करो
उससे भी वो ज्यादा सूक्ष्म है परमेश्वर। अब यूं कहना पड़ता है वो परमेश्वर, वो परमेश्वर, वो परमेश्वर इतना सूक्ष्म है। ये करनो तो भाई पता चलेगा तो बोलेंगे हमारा ही नाम था। जब आकाश रूप पृथ्वी व्यापक हो जाएगी तो लगेगा कि ये तो अपनी खबर थी, नहीं जाना तो वो परमात्मा वो ऐसा समझते कि कहीं है, अब भजन करेंगे वो आएगा, या तो हम मरेंगे तो जाएंगे। ये स्थूलता है। मृत्यु की सूक्ष्म होता हो जाए पता चलेगा कि हम मरने वाले, मरे ऐसा हम है ही नहीं। और परमात्मा आए और जाए ये ऐसा नहीं। ध्रुव के लिए आया था, प्रहलाद के लिए आया। हाँ, वो परमात्मा मायावी रूप धारण करके प्रकट हुए, वो आना जाना होता। बाकी परमात्मा वास्तविक में आता जाता नहीं। परमात्मा मरता भी नहीं तो हम तो मर जाते हैं। ये शरीर मरता है फिर भी परमात्मा चेतन तो उसमें भी, चेतन तो मुद्दे में भी होता है सामान्य रूप से। चेतन की सत्ता लेकर विशेष रूप से क्रिया करने वाला सूक्ष्म शरीर चला जाता है। जैसे सूरज तो होता है, आईना है तो उसका प्रतिबिंब हिलता चालता है, डोलता है। आईना रख दो तो सूरज थोड़े मरता है। गोला तुम्हारा फ्यूज उड़ गया एक गोले का तो पावर हाउस थोड़े मरता है। या तो जो व्यापक है अग्नि तत्व हर चीजों में, तो यहाँ तो गोला तो बुझ गया फिर भी अग्नि तत्व तो यहाँ मौजूद है। अरे गोले में भी है अग्नि तत्व। ऐसे ही सामान्य चेतन सब में है। विशेष चेतन जगह बदलता है, और जगह बदलता तो देह में अहम करते हैं इसलिए बोलते जगह बदलता है। बाकी तो भी विशेष चेतन और सामान सब ब्रह्मांड में ही है। ब्रह्मांड को छोड़ के तो सूक्ष्म शरीर कहीं जाएंगे नहीं, ब्रह्मांडों में ही रहेंगे। बोले सूक्ष्म शरीर कितने होंगे? एक अबज, 2 अबज, 1000 अबज, करोड़ अबज? नहीं, सूक्ष्म शरीरों की कोई माप नहीं। जैसे फल रस से भरा है ऐसे ब्रह्मांड सूक्ष्म देहों से भरा है। जैसे दही है ना, दही, तो दही में कैसे बैक्टीरिया व्याप जाते हैं। आपका नहीं होगा, आप नहीं होगा। दही में बैक्टीरिया व्यापक हो जाते हैं। वो जीव कहां से ले आते हो? अब बताओ कि 1 किलो दूध में कितना लाख बैक्टीरिया? बताओ तो, बता सकेगा डॉक्टर गिन के? कितने जीव होंगे? सौ ग्राम दूध में 100 ग्राम दूध का दही बनाओ तो कितना करोड़ जीव होगा? अंतःकरण कितना होगा? तो व्यापार है, बस बैक्टीरिया है। दही क्या है? बैक्टीरिया है। जानता है तू? देखा ना शीशा? उसमें भी कई सैकड़ों गुना बड़ा करके दिखाते। गौ माता की रक्षा करना चाहिए, गौ आंदोलन, गौ माता की रक्षा। तो जो सतगुरु पानी पे अंतो चाहे, सूक्ष्म बनाना भी परमात्मा की सत्ता से, स्थूल बनाना भी परमात्मा की सत्ता से। स्थूल दुखदायी, सूक्ष्म सुखदायी है, और अति सूक्ष्म परमात्मादायी है, परमात्मामय बन जाती। एक ड्रॉप पानी का बाष्पीभूत हो जाए तो 1300 गुनी ताकत आती है। वो भी स्थूल पानी के नियम है। पानी तो स्थूल है, इससे मन तो अत्यंत सूक्ष्म है। पानी से तो आकाश से भी सूक्ष्म है, जो आकाश को देखता है।
तो ऐसा मन अगर सूक्ष्म हो जाता तो कितना गुनी शक्ति हो जाती उसकी। इसलिए योगी लोग सृष्टि बना देते हैं, अप्सराएं बना देते हैं। नर नारायण तप कर रहे थे बद्रीनाथ में, इंद्र का आसन हिला। 4 भाई थे, 2 भाई संसारी थे, 2 भाइयों ने विरक्त जीवन बिताना चाहा तो बद्रीनाथ में तप करते थे नर नारायण। तप माना वृत्ति को सूक्ष्म बनाना, एकाग्र हो गए। एकाग्र होते 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 ऐसे हुए कि इंद्र का आसन हिलने लगा। इंद्र ने अप्सराएं भेजी, लेकिन वो इतने एकाग्र हुए कि इंद्रियों में आकर्षण रहा नहीं, अप्सराएं फैल हो गई। फिर रति और कामदेव को भेजा, फिर भी जोगी आकर्षित नहीं। आखिर इंद्र स्वयं आया नर नारायण के तप को भंग करने के लिए, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म आ जाएंगे तो किसी को भी बोलेंगे जा इंद्रो भव, तो वो इंद्र हो जाएगा। ताकत होती ना उनके संकल्प में। इंद्रो भव कह दें तो हमारा तो खतरा हो जाए, इसलिए इनका तप भंग करो। इंद्र आया और उनको कहते हैं कि आपका आश्रम तो बड़ा सुंदर सुहावना है, साफ सफाई करने वाला कोई है नहीं, तो मुझे आज्ञा दीजिए मैं 10-5 अप्सराएं रखूं, आपके आश्रम की झाड़ू बुहारी करेंगे और आपके आश्रम की शोभा बढ़ाएंगी ये सुंदरियां। तो नर नारायण को लगा कि ये मेरे आश्रम की शोभा